बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सी नई चीजें सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि फोर्स और मोशन का आपस में क्या रिलेशन है। आइजैक न्यूटन ने क्या चीज ऑब्जर्व की। इसके अलावा हम न्यूटन के लॉस ऑफ मोशन को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को गौर से मुलाहिजा फरमाएं तो आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा कि फुटबॉल इनिशियली रेस्ट स्टेट में है। जैसे ही एक फोर्स फुटबॉल पर अमल दरामद करती है तो फुटबॉल का स्टेट रेस्ट से मोशन में आ जाता है। स्टेट तब्दील होने से इसकी डायरेक्शन में भी तब्दीली आती है। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर मजीद कोई फोर्स इस पर अमल दरामद ना करे तो ये मोशन में ही रहेगा। क्लियर? इसी तरह न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि बॉडी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल दरामद नहीं करती वो अपना स्टेट मेंटेन रखती है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल दरामद करे जिसकी वजह से उसके स्टेट में तब्दीली आती है। इसका बाकायदा से अगर हम स्टडी करें तो a body continues the state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acting on it। प्यारे बच्चों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी का स्टेट मेंटेन रखने में हमें ये मदद देता है। जैसा कि बताया गया है कि फोर्स बॉडी का स्टेट चेंज करने में किरदार अदा करती है, इसी तरह ही इनर्शिया जो है बॉडी का स्टेट मेंटेन रखने में हमें मदद देता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें आप बता सकते हैं कि inertia plays a vital role in maintaining the state of a body, so first law of motion is called law of inertia। इसी तरह एग्जाम किस रिलेटेड देखें तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें बताया गया है कि एक बस अचानक एक टर्न लेती है। टर्न लेने से मुसाफिरों को आगे की जानिब झटका क्यों लगता है? तो इसका सादा सा जवाब है ड्यू टू इनर्शिया बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म नॉलेजेस हैं, उनकी बेहतर अंदाज में समझ आ सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।